गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 6 की मैथ और देख रहे हैं 17.1 का है और इसमें देखेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक 75 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टेबल के किनारे पर लकड़ी की बीट लगानी है। यदि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपया है तो बीट लगाने में कितना खर्च होगा, यह इसमें कह रहा है। यानी एक 75 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार यानी टेबल कैसा है आप देख रहे हैं। टेबल आपका इस तरह से वर्गाकार टेबल है और टेबल के क्या करना है, चारों तरफ में क्या करेगा, ये बीट लगाएगा चारों तरफ से। तो इसका हमको क्या करना है, कितना खर्च होगा यह इसमें कह रहा है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको सर्वप्रथम आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर से क्या लिखेंगे, चूँकि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना है 10 रुपया है, आपको दिया हुआ है। तो इसलिए हमको 1 मीटर का मालूम नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना होगा हमको मालूम नहीं है। तो 30 में से 10 को भाग लगाएंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा। कितना हो गया आपका 3 रुपया हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, वर्गाकार टेबल का परिमाप आपका क्या कर रहा है, यहाँ देखिए वर्गाकार टेबल का किनारे, तो उसका परिमाप को निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए वर्गाकार टेबल का परिमाप क्या होता है, सूत्र आप जान रहे हैं। तो 4 गुना भुजा होता है, आपको जानकारी है। तो 4 गुना भुजा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ 4 आपका है, यहाँ 4 लिखेंगे और भुजा कितना है, यहाँ भुजा देखिए आपका 75 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या करना है, 4 और गुना 75 को करेंगे तो कितना होगा आपका 300 सेंटीमीटर। यानी इसका परिमाप कितना आ गया 300 सेंटीमीटर है। अब हमको देखना है कि 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना हो गया आपका, ये हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसी तरह इसको भाग देके निकालना है। यहाँ पर आप लिखेंगे 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना होगा, तो जबकि 300 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, आप जान रहे हैं। तो 100 रुपया आएगा। यानी इसका कितना हो गया दाम, 100 रुपया इसका दाम हो गया। यही आपको निकालना था। तो इस तरह बीट लगाने में कितना खर्च होगा, तो 100 रुपया इसका लागत आएगा। इस तरह से बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि दीपिका एक 50 मीटर लंबी भुजा वाली वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है तथा सचिन 8 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का 2 चक्कर लगाता है। तो किसके द्वारा ज़्यादा दूरी तय किया है और कितना अधिक तय किया है, यही इसमें कहा रहा है। यहाँ देखिए दीपिका एक 50 मीटर लंबे भुजा वाले वर्गाकार मैदान में घूम रहे हैं और वो 3 चक्कर लगाती है और सचिन 8 मीटर लंबे ये आयताकार मैदान में चक्कर लगाते हैं और वो 2 चक्कर लगाते हैं। तो किसने अधिक चक्कर लगाया, यह इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है, आप जान रहे हैं सूत्र। तो 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 और भुजा कितना दिया है, भुजा आप देख रहे हैं आपके पास है 50 सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे और 4 और 50 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 200 मीटर हो जाएगा। अब देखिए अब दीपिका ने 3 चक्कर लगाया है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कितने चक्कर लगाया, 3 चक्कर। तो यहाँ पर दीपिका ने 3 चक्कर लगाया तो 1 चक्कर का कितना हो गया 200 हो गया। तो 3 चक्कर का कितना होगा, 3 गुना 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। यानी 600 मीटर इसका 3 चक्कर लगाया। यानी ये दीपिका के लिए हुआ। अब देखेंगे कि आयताकार मैदान का परिमाप जो था सचिन के लिए उसका क्या है, तो उसको भी आपको निकालना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि आयताकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखिए और लंबाई आपका कितना है 8 मीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 8 मीटर और प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई आपका 60 है। तो यहाँ 60 मीटर को लिख दीजिए और ब्रैकेट वाला काम पहले कर दीजिए और 60 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 68 भी होगा, लेकिन 80 है यहाँ, सॉरी यहाँ 80 आपका है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ पर 80 है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 80 दिया है, 8 नहीं है, 80 मीटर और 60 मीटर है। तो 60 और 80 को जोड़ेंगे कितना होगा 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, 140 मीटर है। अब यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना कर दीजिए इसको। जब 2 से इसको गुना करेंगे कितना होगा 280 मीटर आपका हो जाएगा। इस तरह से इसको देखें, इसका परिमाप निकाले, आयत का परिमाप जो कि आपका सचिन ने चक्कर लगा रहा था। अब इसने कितने चक्कर लगाया, तो 2 चक्कर लगाया। तो 2 चक्कर लगाने में इसको कितना लागत लगा, कितने दूरी तय किया वो भी लिखना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सचिन ने 2 चक्कर लगाया तो 1 चक्कर 280 मीटर का हुआ। तो 2 चक्कर का कितना होगा 280 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 500
560 मीटर। आप बताइए कि सचिन के द्वारा 560 मीटर दूरी तय किया और दीपिका के द्वारा 600 मीटर दूरी तय किया है। तो आप बताएंगे कि दोनों में से कौन अधिक दूरी तय किया। तो यहाँ देखिए दोनों में से दीपिका ने 600 मीटर अधिक दूरी तय किया, लेकिन कितना, आपको क्या करना चाहिए, दूरी निकालने के लिए आपको 600 में से 560 को घटा दीजिए। जब यहाँ 600 में 560 को घटाएंगे तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ इसको अच्छी तरह से निकालेंगे तो 40 मीटर आपका होगा। तो यहाँ अब इस तरह लिखिए दीपिका 40 मीटर अधिक दूरी तय किया, यानी 600 में से 560 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है। इसको क्या बनाएंगे, यहाँ लिख लीजिए, लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। अब यहाँ परिमाप कितना लिखा है, परिमाप आप देख रहे हैं 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखिए 24 सेंटीमीटर। अब 4 गुना भुजा, हमको भुजा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भुजा को बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर जब यहाँ गुना में है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये 24/4 हो जाएगा। और जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यानी भुजा आपका कितना निकला, भुजा आपका 6 सेंटीमीटर निकला। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे 13 नंबर है कि एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है, उसी धागे से पुनः एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। यानी एक धागा लिया है 12 सेंटीमीटर का, उसी भुजा वाला एक वर्ग बनाया। वर्ग जो होता है इस तरह से वर्ग होता है, और इसी वर्ग से फिर ये 12 सेंटीमीटर से एक समबाहु त्रिभुज को बनाया है, और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, यही इसमें कह रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये काफ़ी झंझट वाली बात है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ शुरुआत में लिखिए हल, आप यहाँ शुरू कर रहे हैं तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, आपको जानकारी है, तो 4 गुना भुजा होता है। यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना भुजा, तो यहाँ 4 लिखिए, और भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यह 12 लिखिए। 4 गुना 12 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है कि धागे की कुल लंबाई कितना हुआ, यहाँ पर लिखिए धागे की कुल लंबाई। धागे की कुल लंबाई आपका कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर है। ये आपका कुल लंबाई हो गया 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी इतना लंबाई हो, इसका परिमाप कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है, और 3 गुना भुजा पर परिमाप कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। ये भी आपको लिखना है। तो हमको भुजा फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिखिए भुजा बराबर, जब यहाँ गुना में है इस साइड में आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ 48 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी भुजा की लंबाई कितना हो गया आपका, भुजा आपका हो गया 16 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों आपका देखिए पेज नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 14 नंबर पर। 14 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखिए हल। शुरुआत जब में करेंगे, हम सॉल्यूशन को बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हल लिखना चाहिए, और यहाँ लिखिए समपंचभुज का परिमाप। समपंचभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, आप जान रहे हैं, तो 5 गुना भुजा होगा, क्योंकि यहाँ समपंचभुज है, 5 भुजा है, इसलिए 5 गुना भुजा होगा। अब आपके पास देखिए कितना दिया है, 5 है, यहाँ पर 5 लिखिए। भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए, और यहाँ क्या करेंगे, 8 और 5 को गुना कीजिए, 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल ढंग से आपको बना दिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पर पिछले वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बरकरार जारी रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।